हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में जैसा हम लोग कन्वर्सन के बारे में बात कर रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, और हम लोगों ने केवल इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू को कन्वर्ट किया था, उसका एग्जांपल लिया था। अब चलो हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में। ठीक है, तो कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी, उस पर हम लोग आते हैं। कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, इस पर हम लोग काम कर लिए भाई। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो मेरे को लेना है कन्वर्ट 0.375 विच इज इन डेसिमल टू बाइनरी। आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो देखो, डेसिमल को बाइनरी में फ्रैक्शनल वैल्यू को कन्वर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। इसके पहले जब हम लोग इंटीजर टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स पर काम कर रहे थे तो हम लोग उसमें 2 से डिवाइड किए थे। रिपीटेडली उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते जा रहे थे और रिमाइंडर लिखते जा रहे थे। यहां पर क्या करेंगे, उसका उल्टा काम। यहां पर हम लोग जो फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसका इंटीजर पार्ट नोट करते जाएंगे, तब तक जब तक मेरा पॉइंट के बाद वाला वैल्यू सारा 0 ना हो जाए। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन वो कभी मेरा डेसिमल के बाद 0 नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा ऐसा डेसिमल नंबर को कंप्लीटली हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में एग्जैक्ट वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ स्टेप तक जा करके हम लोग वो काम रोक सकते हैं। मान लो डेसिमल के बाद 4-5 डिजिट तक गए, उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि भाई अब ये नहीं आ रहा है, तो इतना अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। तो वो काम भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो मेरा कहना है कि आप क्या करो, एक टेबल बना लो कि हम ले लिए फ्रैक्शनल पार्ट। इन शॉर्ट इसको हम लिख देते हैं, चलो FP। फिर यहां पर हम फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और यहां पर हम लोग इंटीग्रल पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट मेरा है 0.375। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरा हो जाएगा 0.750। इंटीजर पार्ट इसका क्या है भाई, 0 है, तो ये इंटीजर पार्ट मैंने 0 रख लिया। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है मेरा, अगर इंटीजर पार्ट 1 रहता तो 1 यहां लेते और यही फ्रैक्शनल पार्ट फिर हम यहां उतारते। ठीक है, इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1.500 ये आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट इसका मेरा हो गया 1। फ्रैक्शनल पार्ट मेरा ये था, इसको यहां उतार लो। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा तो ये मेरा हो जाएगा 100। अब ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट सारा 0 हो गया। अब इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है, हम लोग इसको इतना ही पे छोड़ देंगे। तो अब रिजल्ट मेरा क्या होगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, टॉप टू बॉटम। याद करो, इंटीग्रल पार्ट में हम लोग बॉटम से टॉप जा रहे थे, इसमें टॉप से बॉटम आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0.375 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 0.011, ये हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, चलो जैसे मान लो हमने कहा कि कन्वर्ट करना है, मान लो 87.25 जो कि डेसिमल में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। पहला तो इंटीजर पार्ट को अलग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो आप इसको इस तरह से प्रोसीड करोगे कि इसका इंटीग्रल पार्ट मेरा क्या है, इंटीग्रल पार्ट मेरा है 87 और फ्रैक्शनल पार्ट मेरा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा है 0.25। ठीक है भाई, तो अब इंटीग्रल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिपीटेडली हम लोग इसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते जाते हैं, वही काम यहां करेंगे भाई। तो 2 से डिवाइड किए कितना टाइम्स जाएगा, 43 टाइम्स में जाएगा। ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 1, ये ऑड नंबर था, रिमाइंडर 1 बचेगा ही। 2 से फिर डिवाइड किए 22 टाइम्स में नहीं जाएगा, सॉरी 21 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से 10 टाइम्स में गया, रिमाइंडर 1। 2 से 5 टाइम्स में गया, रिमाइंडर 0। 2 से 2 टाइम्स में गया, रिमाइंडर 1। 2 से 1 टाइम्स में गया, रिमाइंडर 0। 2 से क्वोशंट 0, रिमाइंडर 1। ठीक है, और यहां से फिर हम लोग बॉटम से टॉप की ओर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 87 जो डेसिमल में था, दैट विल बी इन बाइनरी 10101111। ये मेरा बाइनरी में आ गया भाई, दिस इज इन बाइनरी, इंटीजर पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट को अगर कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटू 2 इंटीग्रल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट मेरा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.50, तो इंटीग्रल पार्ट मेरा 0 है। फिर फ्रैक्शनल पार्ट उतार लिए यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 1.00, इंटीग्रल पार्ट 1, और मेरा ये फ्रैक्शनल पार्ट दोनों 0 आ गया। इसके आगे जाने का जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाई 0.25 इन डेसिमल विल बी रिटन एज 0.01 इन बाइनरी। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है कि 87.25 इन डेसिमल कैन बी रिटन इन बाइनरी एज 1010111.01 इन बाइनरी। ये हो गया। तो ये एक आसान प्रोसीजर है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी आसानी से हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंटीग्रल डेसिमल वैल्यू हो या फिर फ्रैक्शनल हो, वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीजर पार्ट रहेगा तो भाई ऐसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा तो ऐसे। इसमें हम लोग ये डायरेक्शन देना भूल कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन का कंप्लीट। आप इसमें अच्छी तरह से समझ गए होंगे अभी तक कि कैसे कन्वर्ट करना है। अब चलिए इसका उल्टा आते हैं भाई। अगर हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए तो बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है कि नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग अब उसी पर काम करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल में।
आगे बढ़े, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं बाइनरी जो है एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है या पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। तो किसी भी बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है तो हर एक बाइनरी डिजिट को उसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन सबको आपस में हम लोग ऐड कर देंगे। और ये एक जनरल मेथड है कि किसी भी नंबर को जो कि अदर देन डेसिमल नंबर सिस्टम में मेरे को दिया हुआ है, तो किसी भी नंबर को जो अदर देन डेसिमल है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो यही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे कि उसके हर एक डिजिट को उसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे। यही काम करेंगे और कोई नया काम नहीं करना है। अब चाहे तुमको वो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, चाहे ऑक्टल से डेसिमल में करना हो, चाहे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करना हो, तरीका सब में यही होगा। ठीक है कि हर एक डिजिट, ईच ऑफ द डिजिट्स will be multiplied by its positional value and then we will have to sum up all those products together। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो हम कहते हैं कि कोई एक बाइनरी नंबर हमारे पास है, एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कन्वर्ट 1011 ये बाइनरी में है टू डेसिमल। मान लीजिए इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी से। ठीक है, तो मेरा क्या कहना है कि ये जो 1011 बाइनरी में दिया हुआ है, आप इसमें हर एक को उसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो डिजिट को। कितना डिजिट है मेरे पास? 4 डिजिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये मल्टीप्लाई होगा, चौथे पोजीशन पर है तो 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। बेस जो मेरा है बेस 2 है तो वो 2 का पावर 3 उसका पोजीशनल वैल्यू हो गया, उससे मल्टीप्लाई होगा। फिर आगे बढ़े प्लस, अब अगला है 0, थर्ड पोजीशन पर था 2 का स्क्वायर। फिर अगला है 1, सेकंड पोजीशन पर था 2 का पावर 1। अब फिर अगला है 1 और यहां 2 का पावर 0। तो ये मेरा क्या हो गया भाई? 8, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो 8 और 2 10 और 1 11। ये मेरा डेसिमल में इसका वैल्यू हो गया, ये डेसिमल में है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10111010। मान लो इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। what will be its value in decimal number system? तो ये बाइनरी में है मेरे पास, कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है। तो 7वां प्लेस वाला मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर 6 से, पोजीशन से एक कम। फिर अगला 0 है तो 0 इंटू 2 का पावर 5। फिर अगला 2 वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3। फिर 0 है तो 0 इंटू 2 का स्क्वायर। फिर 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 1 और फिर 0 है तो 2 का पावर 0, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो अब रिजल्ट मेरा क्या हुआ? 2 का पावर 6 हो गया 64। हाँ, ये मेरा 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। 2 का पावर 4 16 हो गया। 2 का क्यूब हो गया 8। ये मेरा 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0। फिर मेरा हो गया 2 एंड दैट विल बी 0। तो कितना हो गया भाई? 8 और 2 10 और 16 26 और इसको ऐड कर दिए 64 प्लस 26 90 आ गया ये डेसिमल में, ये हो गया। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है भाई
एक और तरीका ये हो सकता है कि जैसे मेरा यही नंबर था 10111010, आप यहाँ 2 का पावर में बढ़ जाओ। जैसे यहाँ 2 का पावर 0 हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 16 32 और 64, ये लिख लेंगे। ठीक है, 2 का डिफरेंट पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या हम कहें कि जीपी में लिख लेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, कॉमन रेशियो 2 ले लेंगे और जीपी में बढ़ जाएंगे। और इसमें जहां जहां 1 है वो सब पोजीशन वाला जो वैल्यू है उसको जोड़ देंगे। मतलब 64, 16, 8 और 2, ये यहां जुड़ जाएगा 4। तो 6 और 4 10 और 8 18 और 2 20 का 0 2 6 2 8 और 1 9, ये मेरा हो गया 90 इन डेसिमल। तो ये भी तरीका हो सकता है, डायरेक्ट हम काम कर सकते हैं, एक ही लाइन में आ जाएगा। तो एक्चुअली यही चीज हम वहां भी कर रहे हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जा करके उसको शॉर्ट में हम कर दिए। मेथड दोनों एक ही है, ये नहीं कि वो अलग मेथड है, वही चीज है, लेकिन हम उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में तुमको बतला रहे हैं, तो वो आसानी से एक लाइन में तुम्हारा आंसर जो है उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलिए बात हो गया कि इंटीजर वैल्यू अगर है बाइनरी में, तब अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तब क्या करेंगे। तो चलिए उस पर भी हम लोग कोई एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो कन्वर्टिंग बाइनरी फ्रैक्शंस टू डेसिमल। कन्वर्टिंग बाइनरी फ्रैक्शंस टू डेसिमल। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है 0101, आपको पता करना है कि ये भाई डेसिमल में क्या होगा। ठीक है, आपको पता करना है कि ये डेसिमल में इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पॉइंट के बाद हम लोग क्या जानते हैं कि 2 का पावर माइनस में बढ़ता है। ठीक है, ये मेरा 0 है, फिर 1 है, ये डेसिमल के बाद वाला सब लिख रहे हैं। तो ये मेरा 2 का पावर -1 हो गया, ये 2 का पावर -2 हो गया, ये 2 का पावर -3, ये 2 का पावर -4। ठीक है भाई, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -2, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर -4 हम कह सकते हैं। तो दिस वन विल बी 0, ये 2 का पावर -2 है, तो हम इसको 2 का पावर 2 नीचे लाके लिख सकते हैं, मतलब 1/4 हो गया। ये 0 हो गया, और इसको नीचे लाएंगे तो +2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 1/4 मैं जानता हूं कि 0.25 होता है। 1/4 जो है वो 0.25 होगा, और 1/64 को हम लोग सॉरी 1/64 कर रहे हैं, 1/16, तो 1/16 0.0625 ये आएगा। ठीक है भाई, अब ये दोनों को आप ऐड कर लो, तो ये दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लो 0.0625 में 0.025 जोड़ दिया हमने, सॉरी 0.25 है, 0.25 जोड़ दिया, 25
ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 0.3125, ये हो जाएगा आंसर मेरा डेसिमल में ये। तो इस तरह से काम करना है, बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब अगर मान लो हम कहते हैं कि एक मेरे पास ऐसा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है 1101.01, ये मेरा बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा डेसिमल में। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। डेसिमल से इधर कितना डिजिट है मेरे पास, डेसिमल पॉइंट से इधर मेरा 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो ये बाइनरी में है। तो डेसिमल से इधर 5 डिजिट है, शुरुआत करो 1, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पांचवा पोजीशन पे था तो 2 का पावर 4 से, फिर 1, 2 का पावर 3 से, 0, 2 का पावर 2 से, फिर 1, 2 का पावर 1 से, फिर 1, 2 का पावर 0 से, यहां तक मेरा काम हो गया। अब यहां जाएंगे तो प्लस 0 इंटू 2 का पावर -1 हो जाएगा ये वाला, और यहां आएंगे तो सॉरी 1 है, 1 इंटू 2 का पावर -2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम बढ़ गए इस तरह से, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 1 वाला 2 का पावर 4 16 हो गया, ये 2 का पावर 3 हो गया 8, ये 0 इंटू समथिंग 0, 2 का पावर 1 2 हो गया, 1 इंटू 2 का पावर 0 हो गया 1, ये मेरा 0 हो गया, और ये मेरा हो गया 1/4, ठीक है। 2 का पावर 4 16, 2 का पावर क्यूब 8, ये मेरा 0 हो गया, ये 1 इंटू 2 का पावर 1 हो गया 2, 1 इंटू 2 का पावर 0 1 होगा, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1 लिखा मैंने। 0 इंटू समथिंग 0 और 1 इंटू 2 का पावर -2 मतलब 1/4 हो गया। अब आप ये सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 16 हो गया 27, और 1/4 को मैं 0.25 लिख दूं तो 27.25, ये मेरा डेसिमल में इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आसानी से हम लोग कन्वर्सन परफॉर्म कर सकते हैं बाइनरी से डेसिमल में। अब चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, चाहे फ्रैक्शनल वैल्यू हो, या किसी भी टाइप का वैल्यू हो, ये इजिली कन्वर्सन परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिए। अब मैं आगे बढ़ूं, अब हम लोग आते हैं डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने। डेसिमल टू ऑक्टल। तो याद करो, जब मैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्सन बता रहा था तो ये कहा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है वैल्यूज को, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस बेस वाले नंबर में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके बेस से रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और कोशेंट और रिमाइंडर लिखते जाते हैं। और ये काम हम लोग तब तक करते जाते हैं जब तक कि मेरा कोशेंट 0 ना आ जाए। जैसे याद करो, बाइनरी वाला में हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हुए जा रहे थे और रिमाइंडर लिखते जा रहे थे, कोशेंट रिमाइंडर लिखते जा रहे थे जब तक कोशेंट 0 नहीं आ जा रहा था। तो वही काम हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए भी करेंगे कि अगर हमको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहां पर नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से, रिपीटेडली 8 से डिवाइड करते जाएंगे, कोशेंट रिमाइंडर लिखते जाएंगे जब तक कि कोशेंट मेरा 0 ना हो जाए। तो चलिए उसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि एक वैल्यू मेरे को दिया हुआ है
कन्वर्ट 266 इन डेसिमल टू ऑक्टल। ये मेरे को कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आते हैं 266, आप इसको 8 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर यहां लिखोगे। तो 8 से डिवाइड किए 8 3 या 24, 2 6 फिर 8 3 या 24, तो रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 4 जा 32, रिमाइंडर हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, कोशेंट 0, रिमाइंडर 4। ये मेरा लास्ट यहां पर हो गया, ठीक है। अब फिर तरीका वही कि बॉटम टू टॉप बढ़ेंगे हम लोग, जैसे बाइनरी वाला हम बताए थे, इसमें भी वही हुआ, बॉटम से टॉप की ओर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 266 इन डेसिमल कैन बी रिटन एज 412 इन ऑक्टल। ये मेरा आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो राइट मोस्ट वाला जो है, जो इसमें सबसे टॉप में रहेगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, सबसे नीचे वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। तरीका वही है जो बाइनरी में था। तो ये तो हो गया इंटीजर वाले को बदले हमने। अब फ्रैक्शनल वाला को अगर बदलना है, ठीक है, तब क्या करेंगे फ्रैक्शनल वाले को बदलने के लिए? तो चलिए उसको भी हम लोग एक एग्जांपल से यही देख लेते हैं। कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल। डेसिमल फ्रैक्शन से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो चलो कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। ये डेसिमल में है और इसको मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तरीका फिर वही होगा जैसे उसमें था कि हम लोग बाइनरी में देखे थे क्या कि 3 कॉलम बनाए थे, फ्रैक्शनल पार्ट, इनटू 2 और इंटीजर पार्ट। तो इनटू 2 जो कर रहे हैं एक्चुअली वहां पर हम लोग उसको बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी हमको बेस रहेगा, जैसे बाइनरी में हम फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसमें ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहां पर मैं लिख दूं फ्रैक्शनल पार्ट, देन फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 8 और इंटीग्रल पार्ट। ये होगा मेरा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट मेरा है 0.015625। अब मैं अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लूं, 0.015625 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 रहा, 16 4 22 मेरा आ गया इधर कैरी, 48 और 2 हो गया 55, 40 और 5 45, 4 8 1 8 और 4 12, 1 1, ये मेरा आया। तो मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया मेरा 0.125 और 000 लिखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर पूरा कंसेक्यूटिव जीरोस है तो वो मेरे को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटीग्रल पार्ट मेरा 0 है, ठीक है भाई। और फिर हम इसको लाएंगे 0.125 है। अब इसको मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लूं, 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4 हो गया, फिर यहाँ 0 2 0 1, तो 1.000। इंटीग्रल पार्ट 1 और डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट मेरा 0 हो गया।
तब उसके आगे जाने का मेरे को जरूरत अब नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 0.015625 इन डेसिमल कैन बी रिटन इन ऑक्टल एज 0.01 इन ऑक्टल विद बेस 8। तो इस तरह से कन्वर्सन होगा डेसिमल से ऑक्टल में, चाहे वो इंटीजर पार्ट हो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट हो। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर मान लो हमने कहा कि भाई 266.015625 ये मेरा डेसिमल वैल्यू है, आप इसको कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। तो क्या करेंगे कि दो पार्ट में चलेंगे, इंटीजर पार्ट को अलग हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल पार्ट लिख लें, इंटीग्रल पार्ट मेरा 266 और फ्रैक्शनल पार्ट लिख लें भाई, फ्रैक्शनल पार्ट है मेरा 0.015625 और ये दोनों को हम लोग अलग अलग कन्वर्ट करें अलग अलग कन्वर्ट करें ऑक्टल में। 266 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इस तरह से चला जाएगा। और फिर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसी तरह दो पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब फिर फाइनली दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो जैसे इसका मेरा क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया 412 आया, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया 0.01 आया, तो ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 412.01 ऑक्टल में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग अभी बात कर लिए डेसिमल टू ऑक्टल में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे देखेंगे कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्सन देख लेंगे, इंटीजर वाला का भी, फ्रैक्शन वाला का भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।